हेलो एवरीवन। तो हमारी जो बुक चल रही है द मिरेकल मॉर्निंग, अभी हम उसी की बात कर रहे हैं और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की जो पार्ट 4 है वो वीडियो पे हम बात करने वाले हैं। वोकेबलरी, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशंस, ये सब कुछ आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिलने वाले इस वीडियो में, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने जो देखा है वो ये देखा कि ऑथर अपनी कहानी बता रहे हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल एक सेल्स पर्सन थे, सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर थे एक बहुत अच्छी कंपनी में। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर उनका एक एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनके दिमाग में भी चोट आई है, पूरे फ्रैक्चर्स हुए हैं शरीर में। काफ़ी भयानक उनको एक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा है। और अब ये उससे आगे की कहानी है, मतलब एक्सीडेंट के बाद उनकी अभी जॉब भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी छोड़कर चली गई और सारी चीज़ें जो अच्छी चल रही थी वो ख़राब हो गई हैं। तो अब ऑथर ने एक फिर से एक फ़ैसला लिया है अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने का। तो वहाँ से ये पढ़ते हैं कि 2000, ये सन 2000 की बात है। अ ईयर दैट बिगिंस विद मी, अ ईयर, ठीक है, अ ईयर, जो एक साल, जो दैट बिगिंस विद मी, जो मेरे साथ शुरू होता है। यहाँ बिगिन के अंदर डस्ट छुपा हुआ है, इसलिए ये बिगिंस है, ठीक है। तो बिगिंस विद मी, जो मेरे साथ शुरू होता है, लाइंग इन अ हॉस्पिटल बेड, हॉस्पिटल के एक बेड में पड़े हुए, लेटे हुए, ठीक है। ब्रोकन, टूटा हुआ, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो उस कंडीशन में ब्रोकन बट नॉट डिफीटेड, टूटा हुआ लेकिन हारा हुआ नहीं, हार माना हुआ नहीं, ठीक है। एंड्स क्वाइट डिफरेंटली, ख़त्म होता है काफ़ी अलग तरीके से, क्वाइट डिफरेंटली। डिस्पाइट नॉट हैविंग अ कार, एक गाड़ी ना होने के बावजूद, इवन लेस ऑफ अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि एक शॉर्ट टर्म मेमोरी से भी कम मेमोरी होने के बावजूद, इक्विप्ड विद एवरी एक्सक्यूज इन द वर्ल्ड, इक्विप्ड मतलब लदा हुआ, लेस, कि हर, इक्विप्ड विद एवरी एक्सक्यूज इन द वर्ल्ड, दुनिया के सारे बहानों से लदा हुआ, टू सिट एट होम एंड फील सॉरी फॉर माई सेल्फ, घर पे बैठने और अपने बारे में बुरा महसूस करने के लिए। इसका मतलब पूरा क्या हुआ कि एक गाड़ी ना होने के बावजूद, शॉर्ट टर्म मेमोरी से भी कम मेमोरी होने के बावजूद, एक सारे बहाने थे मेरे पास टू सिट एट होम, घर पर बैठने के, और फील सॉरी फॉर माई सेल्फ, अपने बारे में दुख मनाने के, मेरे पास सारे बहाने थे। आई रिटर्न टू माई सेल्स पोजिशन, ठीक है। तो डिस्पाइट इस सब चीज़ों के बावजूद, ये चीज़ ना करते हुए, आई रिटर्न टू माई सेल्स पोजिशन इन कटको, तो मैं अपनी जो सेल्स पोजीशन थी उस पर मैं वापस आया कटको में। आई हैड द बेस्ट ईयर इन माई करियर, मैंने अपने करियर का सबसे जो बढ़िया साल था वो निकाला। आई हैड, मेरा था सबसे बढ़िया साल मेरे करियर का। एंड फिनिश्ड, आई हैड द बेस्ट ईयर इन माई करियर एंड फिनिश्ड नंबर 6, और नंबर 6 पे मैंने ख़त्म किया इन द कंपनी में मैं नंबर 6 पर था। ब्रैकेट में लिखा हुआ है अमंगस्ट ओवर 60,000 एक्टिव सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब 60,000 एक्टिव जो वहाँ पर पहले से काम कर रहे थे, उन 60,000 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स में से मैं 6ठे नंबर पर था। ऑल दिस, ये सब वाइल स्टिल रिकवरिंग, वाइल दौरान, वाइल स्टिल रिकवरिंग, कि उस दौरान मैं तब भी रिकवर कर रहा था, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली फ्रॉम माई रैक, ठीक है। तो मैं इन फिजिकली, शारीरिक रूप से, मेंटली मानसिक रूप से, इमोशनली मतलब इमोशन से अपने, और फाइनेंशियली मतलब आर्थिक रूप से, पैसे से, फ्रॉम माई रैक। अब यहाँ पर जो रैक का मतलब होता है, इसका मतलब मैंने अभी इसी बुक की हमारी समरी में मैंने बताया था कि एक जगह और आया था रैक, उसका मतलब था वहाँ मलबा, गाड़ी का टूटा हुआ सामान मलबा। लेकिन यहाँ पर जो रैक का मतलब है, यहाँ पर है इसका नुकसान से, अपने टूटे हुए, अपने नुकसान से, अपनी ख़राब हालत से, ठीक है। एंड फाइनेंशियली फ्रॉम माई रैक, कि अब यहाँ पर है ऑल दिस, ये सब वाइल स्टिल रिकवरिंग, मैं तब भी रिकवर कर रहा था फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फ्रॉम माई रैक, अपने नुकसान से। अब आते हैं हम 2001 पर। तो इन्होंने 2000 में एक अच्छा साल निकाला, नंबर 6 पर इन्होंने कंप्लीट किया कंपनी के अंदर। अब हम आते हैं 2001 पर। हैविंग लर्न सम इनवैल्यूएबल लाइफ लेसन्स, अब देखो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म एक बहुत ही बढ़िया एक चीज़ है कि कोई चीज़ करके, जैसे कि मैं नहाकर तुम्हारे घर आऊँगा, सो हैविंग टेकन अ बाथ आई कम एट योर प्लेस। सो यहाँ पर हैविंग लर्न, सीख कर, ठीक है, सीख कर, सीखने के बाद, सम इनवैल्यूएबल लाइफ लेसन्स, इनवैल्यूएबल का मतलब अनमोल, अमूल्य, ठीक है। तो कुछ ज़िंदगी के सबसे अमूल्य लेसन्स सीखने के बाद, ठीक है, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से, इट वॉज टाइम टू टर्न,
अब ये समय था टू टर्न माई एडवर्सिटी इनटू इंस्पिरेशन। टर्न मतलब बदल देना, टू टर्न माई एडवर्सिटी इनटू इंस्पिरेशन। एडवर्सिटी का मतलब मुसीबत, आपदा, कि अपनी जो ये आपदा थी इसको इंस्पिरेशन में बदलने की, प्रेरणा में बदलने का ये समय था। सो इट वॉज द टाइम टू टर्न माई एडवर्सिटी इनटू इंस्पिरेशन। अब ये समय था अपनी आपदा को इंस्पिरेशन में बदलने का। एंड एम्पावरमेंट फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए सशक्तिकरण। ठीक है। आई स्टार्टेड स्पीकिंग एंड शेयरिंग माई स्टोरी। मैंने शुरू किया स्पीकिंग एंड शेयरिंग, बोलना और शेयर करना, साझा करना। कि आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया, मैंने बोलना और साझा करना शुरू किया अपनी कहानी को एट हाई स्कूल एंड कॉलेजेस, हाई स्कूल और कॉलेजेस में। The response, the responses from students and faculty were overwhelmingly positive। ठीक है, तो जो रेस्पॉन्स था, जो उनका रेस्पॉन्स आया था सामने से, प्रतिक्रिया जो थी उनकी, द रेस्पॉन्सेज फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, बच्चों की मतलब विद्यार्थियों की और जो वहाँ के टीचर्स थे उनकी जो प्रतिक्रिया थी, वर ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव। अब यहाँ पर ओवरवेलमिंग का मतलब होता है ज़बरदस्त, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से। सो पॉजिटिव थी, बहुत बढ़िया वहाँ पर पॉजिटिव मुझे रेस्पॉन्स मिला, इसका कहने का मतलब ये है। एंड आई एम्बार्क्ड ऑन अ मिशन टू इम्पैक्ट यूथ। अब यहाँ पर एम्बार्क का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट। ठीक है, सो किसी मिशन को शुरू करना, हम यहाँ पर एम्बार्क का यूज़ करते हैं। एंड आई एम्बार्क्ड ऑन अ मिशन, और मैं शुरू हो गया एक मिशन पर, मैं लग गया एक मिशन पर, टू इम्पैक्ट यूथ। इम्पैक्ट का मतलब असर डालना, कि यूथ पर, जवान लोगों पर असर डालने के लिए मैंने अपना मिशन जो था वो शुरू कर दिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, माई गुड फ्रेंड जॉन बेरहॉफ, मेरा एक अच्छे दोस्त जॉन बेरहॉफ, एनकरेज्ड मी, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया, टू राइट अ बुक, एक किताब लिखने के लिए, अबाउट माई एक्सीडेंट, अपने एक्सीडेंट के बारे में, टू फर्दर इंस्पायर अदर्स, आगे और लोगों को इंस्पायर करने के लिए। तो मेरे जॉन ने एनकरेज्ड मी, उन्होंने मुझे एनकरेज किया, टू राइट अ बुक अबाउट माई एक्सीडेंट, अपने एक्सीडेंट के बारे में किताब लिखने के लिए, टू फर्दर इंस्पायर अदर्स, आगे और लोगों को प्रेरित करने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए। सो आई स्टार्टेड राइटिंग, तो आई स्टार्टेड राइटिंग, मैंने लिखना शुरू कर दिया, स्टार्टेड राइटिंग एज क्विकली एज आई स्टार्टेड, जितनी जल्दी मैंने वो शुरू की लिखनी, आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया। सो एज क्विकली एज आई स्टार्टेड, कि लिखी जितनी जल्दी मैंने उतनी जल्दी आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया। आई एम नो राइटर, मैं कोई राइटर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ राइटर, आई एम नो राइटर, मैं कोई राइटर नहीं हूँ। एसेज इन हाई स्कूल वर चैलेंजिंग एनफ, एसेज इन हाई स्कूल वर चैलेंजिंग एनफ, हाई स्कूल में जो एसेज थे, निबंध थे, वर चैलेंजिंग एनफ, वो काफ़ी चैलेंजिंग थे, काफ़ी मुश्किल थे। लेट अलोन अ बुक, अब यहाँ पर लेट अलोन, इसका बहुत ही बढ़िया हम यूज़ करते हैं दूर की बात, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार वो एक पत्ता तो उठा नहीं सकता अपने हाथों से, घर का काम करना तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं टर्म, वो लेट अलोन का यूज़ करते हैं। तो इसने बोला कि भाई स्कूल में, हाई स्कूल में ऐसे लिखना तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेट अलोन अ बुक, किताब तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, आफ्टर रिपीटेड अटेम्प्ट्स, ठीक है, रिपीट का मतलब दोहराना, मतलब बार बार रिपीट करने के बाद, बार बार अटेम्प्ट्स को दोहराने के बाद, दैट ऑलवेज एंडेड विद मी, जो हमेशा ख़त्म हुए मेरे साथ, किस चीज़ पर, स्टार्टिंग एट माई कंप्यूटर स्क्रीन, फिर से दोबारा से कंप्यूटर स्क्रीन पे शुरू करने से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब दोबारा समझते हैं, आफ्टर रिपीटेड अटेम्प्ट्स, बार बार अटेम्प्ट दोहराने के बाद, दैट ऑलवेज एंडेड विद मी स्टार्टिंग एट माई स्टेयरिंग एट माई कंप्यूटर स्क्रीन, दैट ऑलवेज एंडेड, जो हमेशा ख़त्म हुए, किस तरीके से, विद मी, मेरे साथ वो कैसे ख़त्म हुए, स्टेयरिंग एट माई कंप्यूटर स्क्रीन, अपने कंप्यूटर स्क्रीन को घूरते हुए। ठीक, कि मैं कोशिश करता, फिर कुछ लिखता, फिर काट देता, फिर कोशिश करता, तो मतलब मैं शुरू कर रहा था और बार बार वहीं पर ख़त्म हो रहे थे मेरे साथ, कि मैं कंप्यूटर की स्क्रीन को ही घूर रहा था बस। फ्रस्ट्रेटेड, दुखी, निराश, गुस्सा। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा निराश। इट डिडंट लुक लाइक अ बुक वॉज इन द कार्ड, इट डिडंट लुक लाइक अ बुक वॉज इन द कार्ड। अब यहाँ पर इन द कार्ड भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इन द कार्ड मतलब पॉसिबल, ये मेरे लिए मेरे काम की चीज़ है, जैसे कप ऑफ टी का मतलब होता है, उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन यहाँ पर आ गया है, इन द कार्ड। सो इट डिडंट लुक लाइक अ बुक वॉज इन द कार्ड, ऐसा लग रहा था मुझे ऐसा लगा कि यार किताब विताब ना मेरे बस की चीज़ नहीं है। ठीक है, किताब विताब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है लिखना।
आई डिड मैंने की, हाउएवर फिर भी, फिनिश इन कटकोज टॉप 10 फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो। मैंने जो अपना साल ख़त्म किया वो कटको में टॉप 10 में ख़त्म किया लगातार 2 साल। तो लगातार 2 साल मैं कटको में नंबर 10 मतलब टॉप 10 में रहा था। ठीक है, अब 2004 की बात करते हैं। टू ट्राई माई हैंड एट मैनेजमेंट, एक बार अपना हाथ आजमाने के लिए। ठीक है, सो ट्राई माई हैंड एट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में अपना हाथ एक बार आजमाने के लिए आई एक्सेप्टेड द पोजीशन एज सेल्स मैनेजर। मैंने सेल्स मैनेजर की जो एक पोजीशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। फॉर द स्केरमेंटो कटको ऑफिस, स्केरमेंटो में कटको के ऑफिस के लिए। आवर टीम वेंट ऑन टू फिनिश नंबर 1 इन द कंपनी, हमारी जो टीम थी वो यहाँ पर देखो, वेंट ऑन टू फिनिश, कि जो हमारी टीम थी वो नंबर 1 को ख़त्म करने के लिए गई, मतलब नंबर 1 पर पहुंची इन द कंपनी एंड ब्रेक ऑल टाइम एनुअल रिकॉर्ड्स, और उसने साल के सारे रिकॉर्ड जो थे वो तोड़ दिए थे। दैट फॉल आई ऑल्सो रीच्ड माई हाइएस्ट पर्सनल सेल्स माइलस्टोन। दैट फॉल, अब यहाँ पर जो फॉल का मतलब है ये गिरने का नहीं है, इस फॉल का मतलब है पतझड़ ऋतु, उस वर्ष वो जो एक सावन आया था उस तरीके से। सो दैट फॉल, वो टाइम, एक टाइम की ही बात है। आई ऑल्सो रीच्ड माई हाइएस्ट पर्सनल सेल्स माइलस्टोन, मैं भी अपने मैक्सिमम सबसे ज़्यादा पर्सनल सेल्स के जो माइलस्टोन था वहाँ तक मैं पहुँचा था। ठीक है, एंड वॉज इंडक्टेड इन टू द कंपनीज हॉल ऑफ फेम। इंडक्ट का मतलब होता है शामिल होना, एंड वॉज इंडक्टेड, और मुझे शामिल किया गया था। ये पैसिव सेंटेंस है पास्ट एंड डेफिनेट का। एंड वॉज इंडक्टेड इनटू द कंपनीज हॉल ऑफ फेम, कंपनी के हॉल ऑफ फेम में। हॉल ऑफ फेम का मतलब जहाँ पर जिसको भी कोई मतलब सम्मान देते हैं, ठीक है, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। फीलिंग, मैं महसूस कर रहा था that I had accomplished everything I wanted to accomplish with कटको। महसूस मैं ऐसा कर रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि मैंने सब कुछ accomplish मतलब पा लिया है, everything I wanted to accomplish with कटको, कि मैंने सब कुछ पा लिया है जो मैं पाना चाहता था कटको के साथ। It was time to pursue my dream of becoming a professional motivational speaker. So it was time, अब वो समय था to pursue my dream। pursue का मतलब पाने की कोशिश करना, to pursue my dream, अपने सपने को पाने की कोशिश करने का टाइम था। of becoming a प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, एक प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बनने के अपने सपने को पाने का वो समय था। ठीक है, आई माइट इवन राइट दैट बुक दैट हैड बीन स्विमिंग अराउंड इन माई हेड। आई माइट इवन राइट दैट बुक, मैं शायद वो किताब भी लिखूँ दैट हैड बीन स्विमिंग, जो मेरे दिमाग में घूम रही थी, तैर रही थी, जो मेरे दिमाग में तैरे जा रही थी। हैड इन स्विमिंग अराउंड इन माई हेड द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, मतलब पिछले कुछ सालों से जो किताब मेरे दिमाग में घूमे जा रही थी, तैरे जा रही थी, मैं शायद उसको भी लिखूँ। ठीक है, आई ऑल्सो मेट उर्सुला, मैं उर्सुला से भी मिला। ठीक है, आई ऑल्सो मेट, मैं उर्सुला से भी मिला। वी वर इनसेपरेबल, अब यहाँ पर इनसेपरेबल का मतलब क्या है? सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। इनसेपरेबल, हम बिल्कुल ही अलग ना किए जाने वाले थे, मतलब हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते थे। वी वर अनसेपरेबल, हम बिल्कुल ही अलग नहीं किए जा सकते थे। एंड आई हैड दिस फीलिंग, और मेरे अंदर ये एक फीलिंग थी दैट शी कुड बी द वन, कि शायद ये वो हो सकती है, मतलब ये शी कुड बी द वन, ये हो सकती है जो मेरे लिए बनी हुई है, ये एक वो सेंस है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।